हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरोज गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने शुद्ध देसी पकवान में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही वड़ा, बिल्कुल सॉफ्ट और खिले खिले से। उसके लिए हम आपको रेसिपी आगे शेयर करते हुए चलेंगे। ये हमने उड़द और मूंग की दाल को 2 कटोरी उड़द और मूंग की दाल को भिगा ली हूँ रात भर के लिए। और ये देखिए हमारे 6-7 घंटे हो चुके हैं और अच्छी तरह से दाल हमारी खिल चुकी है। ये देखिए बिल्कुल आराम से कट जा रही है। और अब इसको हम 2-3 पानी से धुल करके अब मिक्सर के जार में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। देखिए, और इसको हम बारीक पीस लेंगे। थोड़ा दरदरा रहना चाहिए, लेकिन पानी बहुत ही कम होनी चाहिए, या आप पानी न भी डालें तो वो बहुत ही अच्छा है। हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला हुआ है। और चाहे तो आप सिलबट्टे पे या फेंटेंगे, उतना फ्लफी बनता है ये। सिलबट्टे पे या मिक्सर के जार में आप पीस लीजिए इसको इस तरीके से। और इसको 5-6 मिनट तक इस तरह से आप चम्मच की सहायता से या हाथ से जब फेंटेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और इससे बहुत ही खिली खिली से दही वड़े बनते हैं। जब तक ये फेंटा न जाए दही वड़ा खिलेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, हम आपको इसमें 2 टिप्स बताएंगे। पहला टिप्स तो इसको हम खूब फेंटेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम फेंटने के बाद ये पानी में हमारा तैरने लगे तो समझ लो कि ये दही वड़ा हमारा बनने के योग्य तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसको हम 10 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे ढक करके। अब ये हम लेंगे दही। ये हमारे आधा किलो दही है। इसमें से हम 400 ग्राम दही जो है इसको मिक्सर के जार में थोड़ा सा चीनी डालेंगे। उससे मिठास बहुत ही अच्छा आता है चीनी डालने के बाद दही का। और दही बाड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी स्वादिष्ट। इसमें हम दही और डाल लिए। अब इसको हम मिक्सी के जार में फेंट लेंगे। आप चाहे तो मथनी से फेंट लीजिए या तो मिक्सी के जार में थोड़ा सा चला के 2 मिनट फेंट लीजिए। ये देखिए हमने फेंट लिया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। इस दही बाड़े में डालने के लिए हमने कुछ मसाले का उपयोग किए हैं, जैसे ये हमारा धनिया है, जीरा है और मिर्ची है। इन तीनों को हम गैस की तरफ बढ़ते हैं और रखते हैं कढ़ाई, और उसमें हम बहुत ही धीमी आंच पे मीडियम फ्लेम पे हम इसको पहले धनिया को भून लेंगे। धनिया हम निकाल लेंगे भूनने के बाद, फिर हम जीरा को भूनेंगे। जीरा को भी निकाल लेंगे, फिर हम मिर्ची को भी भूनेंगे इस तरीके से। इस तरह से हमने निकाल लिया और मिक्सर के जार में पीस लेंगे। और इधर कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। और इसमें देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें हम चम्मच की सहायता से हम दही वड़े के बैटर को हम इस तरह से कढ़ाई में डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। और इस पर घी डालते हुए, ऑयल डालते हुए हम इसको अच्छी तरह से, ये देखिए कितने फूल गए, फूल करके ये डबल हो गए हैं। और इस तरह से हम इसको पकाते हुए, गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल कम रखेंगे, नहीं तो ऊपर से हमारे लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रहेगा और इसको धीरे धीरे आराम से सिझाएंगे, जिससे ये अच्छी तरह से अंदर तक पक चुके। इस तरह से देखिए कलर भी इसका अच्छा आ गया है। अब हम इसको आराम से इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप इसको चाहे तो दूध और पानी और थोड़ा सा हींग डाल करके पानी में डाल के इस तरह से निकाल लीजिए, या तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हम आपको देखिए दूसरा ट्रिक बता रहे हैं। पहला तो खूब फेंटिए और दूसरा इसको दूध और पानी और हींग डाल करके इस तरह से पानी तैयार करिए और उसमें इसको डाल करके उसके बाद दही में डालिए, तो भी ये खिले होते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा न भी बना सके तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और देखिए हम एक तरीका और बता रहे हैं, ये हाथ से इस तरह से बनाने का। इस तरह से हाथ हाथ में पानी लगाइए और इसको बढ़िया से इस तरह से अच्छी तरह से इसको इस तरह से कर लीजिए।
और यहाँ पे कढ़ाई में इस तरह से डाल लीजिए। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, आप गोल भी बना सकते हैं। आप जैसा चाहें इसका आकार दे सकते हैं। टेस्ट तो वही आने वाला है और देखने में भी खूबसूरत लगता है अगर उसका आकार अच्छा हुआ तो। इस तरह से ये देखिए हमारे दही बड़े जो हैं हम डाल लिए और इसको बिल्कुल कम आंच पे घी को ऊपर डालते हुए इसको हम पलटी कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए देखने में ही लग रहा है कि बहुत ही खिले खिले और फूले फूले से हमारे दही बड़े हैं। इस तरह से हमने दही बड़ा को कम आंच पे पका लेंगे। और दोस्तों आपको एक और बताते हैं कि अगर आप देखिए दही बड़े तो उड़द से भी बनते हैं और मूंग और उड़द मिला के भी बनते हैं। थोड़ा उड़द क्या है ना कि थोड़ा कुछ लोग को नुकसान भी करता है, तो मूंग डालने से दही बड़े और सॉफ्ट और भी अच्छे बनते हैं और हाजमा भी उससे अच्छा रहता है और ये फायदा भी करता है, नुकसान नहीं है मूंग की दाल को मिला करके बनाने से। ये देखिए हमारा दूसरा बैच जो है दही बड़े के निकल चुके हैं। इसको हम दोस्तों देखिए उसको हम पानी में डाल के आपको दिखाए थे और दूध के पानी में, इसको हम डायरेक्ट दही में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम हिला देंगे तो दही जो है नीचे ऊपर आराम हो चुके हैं। बढ़ते हैं अब चटनी की तरफ। आइए अब चटनी इमली की चटनी बनाने के लिए हमने थोड़ी सी इमली ले ली है, इमली के पल को। अब इसको हम पानी में 1-2 घंटे के लिए भिगो देंगे और ये देखिए हमारा 1-2 घंटा हो गया है। हमने उसको मसल करके इस इमली के पल को हमने छान लिया और इस तरह से हम निचोड़ते हुए इसको अच्छी तरह से छान लिए छन्नी से। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल। और देखिए हमने ऑयल डाल लिया और उसमें जीरा डाल करके हमने जीरा हमारा चटक गया तो उसमें हम इमली के पल को जो हमने पानी डाल के भिगोया था उसको छान करके उसमें पका लिया इस तरह से। अब इसमें डालने के लिए कुछ हमने मसाला लिया हुआ, जैसे भुना हुआ धनिया, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ मिर्चा, काश्मीरी मिर्च, हल्दी और काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक। ये सब डाल करके ये चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए हमारा ये चटनी पकने लगा। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्चा पाउडर, सब भुना हुआ है और पिसा हुआ है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक सफेद वाला जो हम डेली यूज करते हैं और थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च। ये देखिए इन सबको डाल करके हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अब ये हमारा पकने लगेगा तो इसमें हम डालेंगे 2 या 4 बड़े चम्मच चीनी के। ये देखिए 1, 2 बड़े चम्मच हमने चीनी के डाल लिए हैं। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। हम तो चटनी बहुत ही थोड़ा बनाए हैं क्योंकि हमको दही बड़े में चाहिए था और मार्केट की चटनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए घर पे ही बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको इमली की चटनी बनाना सिखा रही हूँ और बता रही हूँ, आप भी सेम इसी तरह बनाइए। और क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकते हैं और अगर आपको 15 दिन 1 महीने के लिए स्टोर करना है तो आप 100 ग्राम 50 ग्राम इमली के पल को भिगा करके और गुड़ या चीनी में बनाइए। मैं गुड़ में भी बनाती हूँ, चीनी में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने चीनी में ही बनाया है क्योंकि मुझे थोड़ा ही बनाना था और दही बड़े के लिए चाहिए था, इसलिए हमने थोड़ा ही बनाया। ये देखिए अब हमारा जो है चटनी बन गया है। अब इसको हम गैस के फ्लेम को बंद कर दिए और इधर हमारा दही बड़ा भी तैयार हो गया है। ये देखिए अब दही बड़े में डालने के लिए हमने कुछ मसालों का उपयोग किया हुआ है, जैसे ये देखिए काला नमक है, ये भुना हुआ धनिया है, ये भुना हुआ मिर्चा है, ये भुना हुआ जीरा है, ये सादा नमक, ये काला नमक। ये मीठी चटनी हमारी है जो बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका।
और ये हरी चटनी भी हमने पीस लिया है। इसमें हरी और मीठी चटनी मिला करके दही बाड़ा बनाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए हमारे दही बाड़े के जो दही है सब सोख हो चुके हैं, अच्छी तरह से सब खिल चुके हैं। इसको हम अलट पलट करके और एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए हमने प्लेट में दही बाड़े को निकाल रही हूँ। देखिए हमने गोल और चपटा दोनों दही बड़ा बनाया था, दोनों हम निकाल रहे हैं इस तरीके से। इस तरह से हम दही बाड़े के ऊपर थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे और इस पर हम डालेंगे मीठी चटनी। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पर डालेंगे हरी चटनी। ये देखिए ये लाल और हरे का टेक्सचर कितना ही अच्छा लग रहा है। उस पर हम डालेंगे काला नमक, छिड़केंगे। दोस्तों चम्मच से आप करेंगे तो कम ज्यादा जाएगा, इसलिए हाथ से आप इस तरह से चुटकी से भुरकते हुए आप नमक और सारे मसाले डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये देखिए हमने धनिया पाउडर ले लिया भुना हुआ, इस तरह हमने धनिया पाउडर को भी डाल लिया। और अब लेंगे जीरा पाउडर, इसको भी हम इस तरह से डाल देंगे चुटकी से। और ये मिर्चा पाउडर है, इसको भी हम इस तरह से डाल लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे काला नमक, सफेद नमक। ये देखिए ये हमारा दहीवाड़ा बन करके तैयार हो गया है। दोस्तों आपको ये हमारा रेसिपी कैसा लगा और हमारा तरीका कैसा लगा, आप इसको एक बार बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही खिले खिले अच्छे से। अभी हम एक दहीवाड़े को आपको काट के दिखाएंगे कि अंदर तक हमारा ये कि बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बना हुआ है और बहुत ही कम समय में, बहुत कम मेहनत में ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बन जाती है। ये देखिए हमने एक दहीवाड़े को इस तरह से बीच से काट रही हूँ। ये देखिए अंदर का देखिए पूरा एकदम जाली जैसा, एकदम जाली की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पंजी बन चुके हैं हमारे दही बड़े। ये देखिए दोस्तों कहने की कोई बात नहीं है, आप देखेंगे आपको खुद ही लगेगा। और इस पर हम डालेंगे दही और मसाले और इसको उठाएंगे और खा लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली आराम से कट जा रहा है। हम दूसरा काट के आपको देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी दहीवाड़े बन करके तैयार हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए। थैंक